बंदा सर्विस ज्वाइन करता है और सर्विस ज्वाइन करने के बाद कुछ समय के बाद या कुछ सालों के बाद वो किसी डिसेबिलिटी के कारण लो मेडिकल कैटेगरी कर दिया जाता है और सब्सिक्वेंटली वो लो मेडिकल कैटेगरी में लगातार रिव्यू होता रहता है। अब जो चीज देखने में आई है कि उसका जब पहली बार टेम्पररी लो मेडिकल कैटेगरी किया तब से लेकर के 20 सितंबर 2023 तक उसकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। यूं कह लें कि 20% या उससे ज्यादा थी। लेकिन 21 सितंबर 2023 से एक पॉलिसी जारी होती है जिसे सिस्टम में लागू किया जाता है और जो डिसेबिलिटी पहले 20% या उससे ज्यादा थी उसमें अचानक से गिरावट आ जाती है और वो रह जाती है 20% से कम। और इसकी वजह से कई सैनिक जो लो मेडिकल कैटेगरी में डिस्चार्ज गए हैं उनको डिसेबिलिटी पेंशन का लॉस झेलने को मिला है। अब सर्विस के दौरान उनकी डिसेबिलिटी हुई है, एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है, एग्रावेटेड बाय सर्विस है, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी वो कम एसेस की गई है जिसकी वजह से उनको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। अब क्या वास्तविक कंडीशन उनकी जो मेडिकल कंडीशन है उसके आधार पर उनकी डिसेबिलिटी की असेसमेंट की गई है या फिर एक पॉलिसी के जारी होने की वजह से मजबूरन मेडिकल अथॉरिटी को ये असेसमेंट करनी पड़ रही है? क्योंकि जो डिसेबिलिटी जीएमओ 2023 के जारी होने से पहले 30% थी वही डिसेबिलिटी जीएमओ 2023 के हिसाब से मात्र 5% रख दी और उसी हिसाब से डिसेबिलिटी की असेसमेंट की जा रही है जिससे काफी लोगों को लॉस हो रहा है। अब कोई व्यक्ति अपनी पूरी सर्विस करके आ रहा है और उसकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस भी है, लेकिन जीएमओ 2023 के हिसाब से उसको 5% से ज्यादा नहीं दे सकते, तो उसको ये बीमारी पूरी लाइफ के लिए झेलनी है। उस बीमारी के ऊपर जो भी खर्चा होगा ट्रीटमेंट का, ट्रांसपोर्टेशन का, वो भी उसको झेलना होगा, लेकिन उस बीमारी के बदले उसको कोई कंपेंसेशन विभाग की तरफ से नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसकी जो डिसेबिलिटी है वो भले ही एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस है लेकिन वो लेस देन 20% होने की वजह से उसको वो फाइनेंशियल लॉस झेलना पड़ रहा है। और उसी डिसेबिलिटी में 20 सितंबर 2023 को यदि कोई डिस्चार्ज गया है तो उसको उसका बेनिफिट मिला है उस डिसेबिलिटी का, क्योंकि 20 सितंबर 2023 तक वो डिसेबिलिटी के लिए 30% मिला और 21 सितंबर 2023 को उस डिसेबिलिटी के लिए 5% ही रख दिया। तो ये कहीं ना कहीं दोहरा रवैया है। एक ही डिसेबिलिटी के लिए दो अलग अलग सैनिक को, एक को फायदा एक को नुकसान। तो ये अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप लो मेडिकल कैटेगरी जीएमओ 2023 के आने से पहले हुए हैं और डिसेबिलिटी आपकी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड है और जीएमओ 2023 के बाद आप डिस्चार्ज गए हैं जिसमें कि आपकी परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यदि कम कर दी गई है तो ये चैलेंजेबल बनता है। अब आप देख सकते हैं एज पर जीएमओ 2008 प्राइमरी हाइपरटेंशन वो 30% था, ठीक है, लेकिन जब ये डिस्चार्ज आए तो इनका जब आरएमबी हुआ उसमें 5% ही कर दिया और डिसेबिलिटी नाना कर दी। पहले ये एग्रावेटेड थी और 30% थी, ठीक है, लेकिन अब इसको नाना कर दिया है और सिर्फ 5% कर दिया है। अब चूंकि ये सर्विस पूरी करके आए थे, अब पूरी सर्विस करके आए थे तो रिलीज मेडिकल बोर्ड में इनको 20% चाहिए था जो नहीं दिया गया क्योंकि पॉलिसी के कारण मेडिकल अथॉरिटी मजबूर थी, जिसकी वजह से 5% तक ही इनकी डिसेबिलिटी को सीमित रखा और उसकी वजह से जो पहले डिसेबिलिटी एग्रावेटेड बाय सर्विस थी वो नाना कर दी गई। अब इसमें इनको बेनिफिट नहीं मिला, तो ये एक हमने पिटीशन तैयार की है, कोर्ट में डाली है। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या फैसला आता है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, ये तो केवल हाइपरटेंशन का है।
तो साथियों, यदि आप भी ऐसे ही केस से जूझ रहे हैं जिसमें कि आपकी डिसेबिलिटी पहले ज्यादा थी परसेंटेज और एट्रीब्यूटेबल या एग्रावेटेड बाय सर्विस थी, और जब आप डिस्चार्ज आए तो परसेंटेज आपकी 20% से कम कर दी और आपकी डिसेबिलिटी को नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड बाय सर्विस करके आपका जो इनिशियल क्लेम है डिसेबिलिटी पेंशन का या डिसेबिलिटी एलिमेंट का या इंपेयरमेंट रिलीफ का वो रिजेक्ट कर दिया है, तो कोर्ट का दरवाजा आप जरूर खटखटाएं। आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं कोर्ट केस करने के लिए। नंबर ये है हमारी बहुत अच्छी एडवोकेट की टीम है जो आपके केस को स्टडी करेगी, रिसर्च करेगी और कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करेगी, ताकि आपको जो आपका हक है वो दिलवाने का हर संभव प्रयास किया जाए। ये सिर्फ एक दो उदाहरण है। यदि आप इस चीज को समझ लें, यदि आप जीएमओ 2023 आने से पहले लो मेडिकल कैटेगरी हुए हैं और आपकी डिसेबिलिटी कैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड या रिकैटेगराइजेशन मेडिकल बोर्ड में एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड बाय सर्विस थी, परसेंटेज 20% से ज्यादा थी, और लास्ट में रिलीज मेडिकल बोर्ड में आपका परसेंटेज कम कर दिया और आपकी डिसेबिलिटी को नाना कर दिया, तो पक्का इसको चैलेंज करें।